Hey everyone, today we talk about the dual nature of light in quantum mechanism. Quantum mechanism क्या है? क्वांटम मैकेनिज्म में हम डील्स करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ. अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स. दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. अब डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है? द ऑप्टिकल फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी. जो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है, हम इन्हें वेव थ्योरी के बेस पर हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एक्सेट्रा. लेकिन जो वेव थ्योरी है वो फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, राइट. अब जो दीज फिनोमिना कुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी. अब ये जो फिनोमिना हैं सारे के सारे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, अब्जॉर्प्शन, एमिशन, इन सबको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये देखा गया कि जो रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी. तो डुअल नेचर ऑफ लाइट ये कहता है कि जो रेडिएशन है वो बिहेव एज वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. तो वो बिहेव करती है वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी, राइट. अब जो वेव इक्वेशन होती है वो होती है हमारी साई इज इक्वल टू साइन नोट्स साइन ओमेगा टी. साई इज इक्वल टू साइन नोट. ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 म्यू. तो हम यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे? 2 म्यू लिख देंगे और टी एज इट इज़ आ जाएगा. अब साइन नोट साइन 2 ओमेगा. टी की वैल्यू क्या होती है? जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू होती है, टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी का स्क्वायर, राइट. ये अपॉन यहाँ पर आएगा, अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू होती है, तो हमने टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है. अब जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होती है वो होती है साई इज इक्वल टू साइन नोट साइन 2 म्यू डैश टी डैश प्लस एक्स डैश अपॉन म्यू. दोनों साइन है तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड. जब हम इनको कंपेयर करेंगे, देखिए, कंपेयर करने के बाद जो हमारी यू डैश होती है वो होती है सी स्क्वायर अपॉन वी, और जो वी डैश होता है वी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है. अब ई इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर, ये सभी जानते हैं, इज इक्वल टू एच म्यू. तो म्यू की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. म्यू इज इक्वल टू एम नोट सी स्क्वायर अपॉन में एच इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा. अब म्यू डैश क्या होगा हमारा? म्यू डैश होगा हमारा एम नॉट सी. ये जो हमने म्यू की वैल्यू निकाली है वो हम म्यू डैश में पुट कर देंगे. तो म्यू डैश हो जाएगा म्यू नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच √1 माइनस वी स्क्वायर. यहाँ पे जो वी की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है. तो आफ्टर सॉल्विंग क्या आएगा? एम सी स्क्वायर अपॉन एच आएगा. तो म्यू डैश बराबर आ गया एम सी स्क्वायर अपॉन एच. अब लैम्डा क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू यू डैश अपॉन वी डैश. यू डैश की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी सी स्क्वायर अपॉन वी, ये हमने यहाँ पुट कर दिया. और वी डैश की वैल्यू ये होती है, तो हमने वी डैश की वैल्यू ये हमने निकाली थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी है. आफ्टर सॉल्विंग एच अपॉन एम वी होता है, एच अपॉन एम वी आएगा. और पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एम वी. तो पी की जगह क्या आ जाएगा? एम वी की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आ जाएगा. तो ये है हमारी डुअल नेचर ऑफ लाइट की एक्सप्रेशन. ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है.